हे गाइस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम होता है 90 डिग्री। बेसिकली हम साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, ऐसी सेक 90 माइनस थीटा एंड सो ऑन, इन सब के फॉर्मूलेज देखेंगे। याद कैसे करते हैं वो देखेंगे। फॉर्मूलेज तो आसान है, ठीक है, पर इनके क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो डिस्कस करेंगे। मैं हूं दवनीत। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फॉर्मूला देखने के लिए सबसे पहले बनाता हूं मैं ट्रायंगल, अपना ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ABC। मैं मान लेता हूं यहां पे ये वाला एंगल है थीटा, ठीक है। तो मुझे बताओ ये वाला एंगल क्या होगा। मुझे पता है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C की वैल्यू है 90 डिग्री। एंगल A मुझे पता नहीं है, वो निकाल रहा हूं मैं। एंगल B है 90 डिग्री, सॉरी इनकी वैल्यू है 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से, और एंगल C की वैल्यू है थीटा, तो ये आएगा 180 डिग्री। तो एंगल A यहाँ से आएगा 180 माइनस 90 यानी 90 डिग्री, और थीटा राइट साइड जाएगा तो माइनस थीटा, यानी जो एंगल A है ये है 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब फॉर्मूले के लिए मैं यहाँ पे निकालता हूँ साइन 90 माइनस थीटा, या एक काम करो आप कॉस 90 माइनस थीटा पे निकाल सकते हो, आपके ऊपर है। दोनों निकाल के देखते हैं। साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा। साइन होता है ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, है ना। साइन के ऑपोजिट 90 माइनस थीटा के ऑपोजिट है BC, हाइपोटेन्यूज है AC, तो ये आएगा BC बाई AC, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं कॉस थीटा निकालूं, ठीक है, कॉस थीटा क्या होगा, ये थीटा है और कॉस थीटा होता है एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, सो काट हुआ होता है, टोआ की जरूरत नहीं है अभी, सो का देख रहे हैं। तो कॉस थीटा है एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, थीटा के एडजेसेंट है BC, हाइपोटेन्यूज है AC। तो अब नोटिस करो मेरा साइन 90 माइनस थीटा और कॉस थीटा, मेरी ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये दोनों इक्वल आ गई। तो इसका मतलब साइन 90 माइनस थीटा ये मेरा इक्वल है कॉस थीटा के। ऐसे ही मेरा कॉस 90 माइनस थीटा ये इक्वल होगा साइन थीटा के, वो भी देख लेते हैं करके। मैं यहां पे पहले निकालता हूं साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा होता है ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, लेकिन थीटा के ऑपोजिट, थीटा के ऑपोजिट है AB, हाइपोटेन्यूज है AC, तो AB बाई AC। और अगर अब मैं निकालूं कॉस 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये क्या होगा, ये वाले एंगल के एडजेसेंट होगा मेरा AB और हाइपोटेन्यूज है AC, तो ये आएगा अगेन AB बाई AC। तो हम कह सकते हैं कि मेरा कॉस 90 माइनस थीटा है साइन थीटा के इक्वल, ठीक है। तो जो हमारे फॉर्मूलेज हैं उसमें मैंने देख लिया कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, ठीक है। अब देखो साइन बन जाता है कॉस, टैन और कॉट का रिलेशन होता है कॉट का, ऐसे ही सेक और कोसेक का रिलेशन होता है। अच्छा, मैं कहता हूं कि रिलेशन होता है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब होता है कि मेरा सेक 90 माइनस थीटा ये होगा कोसेक थीटा के इक्वल, ऐसे ही कोसेक 90 माइनस थीटा ये इक्वल होगा सेक थीटा के, ठीक है। तो मेरा ऐसे रिलेशन बनता है टैन का कॉट से, ऐसे ही सेक का कोसेक से, ठीक है। तो मेरे रिलेशन कुछ ऐसे हैं।
फॉर्मूलेज ये हैं, बेसिक सिंपल से फॉर्मूले हैं। यूज़ कैसे करना है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वही आएगा आपके काम। तो करते हैं हमारे स्पेशल टीचू क्वेश्चंस, जो कि हमारे स्पेशल पास्ट ईयर पेपर से या अलग अलग जगह से निकाले हुए या खुद बनाए हुए क्वेश्चंस हैं। स्टार्ट करते हैं इस वाले क्वेश्चन से। यहाँ पे हमें ये कुछ कुछ गिवन है, लेकिन अब मुझे कुछ पैटर्न दिख रहा है। पैटर्न क्या है? अब देखो यहाँ पे 75 थी प्लस थीटा 15 माइनस थीटा, तो अगर इन दोनों एंगल्स का सम करो तो 90 डिग्री आता है। ऐसे ही इन दोनों एंगल्स का सम करूँ, 55 प्लस 35 होगा 90, थीटा माइनस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी 90 डिग्री आएगा। तो इससे ये बात समझ आती है कि मैं वो 90 डिग्री माइनस थीटा वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा। ठीक है, पहली बात तो ये क्लियर हुई। दूसरा, जिनका सम 90 डिग्री है उनका मेरा पेयर बन जाएगा, तो कोसेक और सेक का पेयर, टैन और कॉट का पेयर। ठीक है, अब आपको एक काम करना है, या तो कोसेक को सेक में कन्वर्ट कर लो या सेक को कोसेक में कर लो। दोनों ना कर देना, दोनों कर दोगे तो यहीं फंस जाओगे जहाँ पे थे। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे पहले कोसेक है तो मैं कोसेक को सेक में कन्वर्ट करता हूँ, ये छोड़ देता हूँ। ऐसे ही टैन को कॉट में कन्वर्ट करता हूँ। ठीक है, फॉर्मूले में पता है कि टैन कॉट में कन्वर्ट होता है, कोसेक सेक में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कोसेक को सेक, टैन को कॉट में कन्वर्ट करता हूँ। ठीक है, अब बात आती है कि कैसे कन्वर्ट करें। मेरा फॉर्मूला होता है कोसेक एक्स इक्वल टू सेक 90 डिग्री माइनस एक्स, है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं फॉर्मूले को। यहाँ पे मैंने x इसी क्योंकि यहाँ पे 75 प्लस थीटा 15 माइनस थीटा थीटा की वैल्यू सी, तो मैंने यहाँ पे x फॉर्मूला यूज़ करा, यानी एंगल x यूज़ करा, एक ही बात है। अब यहाँ पे आप अगर x की वैल्यू डालो 75 डिग्री प्लस थीटा, तो ये आ जाएगा कोसेक 75 डिग्री प्लस थीटा, ये इक्वल होगा सेक 90 माइनस 75 डिग्री प्लस थीटा ब्रैकेट में, तो ये आएगा सेक 90 माइनस 75 15 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो यानी ये आ जाएगा सेक 15 माइनस थीटा, और यहाँ पे माइनस सेक 15 माइनस थीटा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही टैन भी कन्वर्ट हो जाएगा। टैन के लिए सेम यूज़ करेंगे, टैन एक्स होगा कॉट 90 माइनस एक्स। अब आप x की वैल्यू पुट करो 55 प्लस थीटा और निकाल के देखना, तो आपका आंसर ये आएगा 35 माइनस थीटा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कोसेक थीटा सेक 90 माइनस थीटा, टैन थीटा कॉट 90 माइनस थीटा पुट करते हैं, तो ये कुछ ऐसे आ जाएगी टर्म, सेक 15 माइनस थीटा सेक 15 माइनस थीटा ये कैंसिल, माइनस कॉट 35 माइनस थीटा प्लस कॉट 35 माइनस थीटा ये कैंसिल, आंसर आएगा 0। तो करेक्ट आंसर है बी। एक और एमसीक्यू करते हैं। यहाँ पे कॉस 9 अल्फा साइन अल्फा की इक्वल है, मुझे टैन 5 अल्फा की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, उसके लिए पहले तो मेरे को अल्फा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अल्फा की वैल्यू के लिए देखो यहाँ पे 9 अल्फा, एक साइड में कॉस है एक साइड में साइन है, तो ये मेरा ऐसे कंपेयर नहीं कर सकता हूँ मैं कॉस और साइन को। मैं कंपेयर कर सकता हूँ कॉस और कॉस को या साइन और साइन को। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अगेन आप दोनों में से एक चीज़ कर सकते हो, या तो कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दो या साइन को कॉस में। अगर मुझे कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है तो फॉर्मूला यूज़ करूँगा कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू पुट करूँगा 9 अल्फा, तो ये आएगा कॉस 9 अल्फा इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस 9 अल्फा। ठीक है, अच्छा हमने उल्टा करा, यहाँ पे हमने साइन को कॉस में कन्वर्ट करा, तो साइन अल्फा को लिखा कॉस 90 माइनस अल्फा। अब मेरे कॉस एक साइड है तो एंगल सेम होंगे,
यूजिंग साइन थीटा इक्वल टू दिस। तो अब 9 अल्फ़ा की वैल्यू ये, तो ये मेरा आएगा 10 अल्फ़ा इक्वल टू 90 डिग्री, अल्फ़ा इक्वल टू 90/10, 9 और 0 0 कैंसिल, 9 डिग्री आएगा अल्फ़ा। अब tan 5 अल्फ़ा क्या होगा? tan 5 इंटू 9 डिग्री, 5 इंटू 9 होगा 45, तो tan 45 डिग्री, tan 45 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो ये आएगा मेरा 1, यानी करेक्ट आंसर है सी। ओके, अब हमारे 2 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, वो कर लेते हैं। यहां पे भी tan और cot की वैल्यू इक्वल गिवन है, मुझे एंगल ए निकालना है। अब एंगल इक्वल करने के लिए मुझे दोनों साइड या तो tan चाहिए या cot चाहिए। मैं क्या करता हूं, मैं इस tan को कन्वर्ट करता हूं cot में। और कैसे करूंगा? tan थीटा क्या होता है? cot 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 2a है, तो ये आएगा cot 90 माइनस 2a। अब दोनों साइड cot और cot हैं, तो एंगल्स कंपेयर करता हूँ। अच्छा, ये फॉर्मूला लिखना ना भूलना, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, एंगल कंपेयर करूँगा तो 90 माइनस 2a की वैल्यू ये, माइनस 2a को लेफ्ट साइड, 60 को राइट साइड, सॉल्व करूँगा तो 3a की वैल्यू 30, a आएगा 30/3, यानी है 15 ही 10 डिग्री, सॉरी, तो a की वैल्यू है 10 डिग्री। ओके, अगले क्वेश्चन में हमें निकालना है इसकी वैल्यू। अब यहाँ पे cos स्क्वायर साइन स्क्वायर की टर्म है, तो मैं किसी भी एक चीज़ को किसी और पे कन्वर्ट कर लेता हूँ। सपोज मैं इस cos को कन्वर्ट करता हूँ साइन में, और कैसे करूँगा? cos थीटा को लिखता हूँ साइन 90 माइनस थीटा, यानी cos 67 डिग्री, थीटा की वैल्यू 67 है, तो ये आएगा साइन 90 माइनस 67, यानी साइन 23 डिग्री। और cos स्क्वायर है, तो ये साइन स्क्वायर 23 आएगा, साइन स्क्वायर 23 लेफ्ट साइड माइनस साइन स्क्वायर 23 राइट साइड, तो कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 0। देख लेते हैं, साइन स्क्वायर 90 माइनस 67, cos थीटा इक्वल टू दिस, ये आएगा सेम, तो ये और ये कैंसिल, आंसर आएगा 0। ओके, 1 मार्क के क्वेश्चंस हो गए। अब एक बार ये वाला ट्राई करते हैं। ये वाला सिमिलर है, यहाँ पे बस साइन की वैल्यू कॉस के इक्वल गिवन है, थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब इसमें भी आप कुछ भी कर सकते हो, या तो साइन को कॉस में कन्वर्ट करो या कॉस को साइन में, पर एक ही चीज़ करना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे साइन को कन्वर्ट कर लेता हूँ कॉस में, साइन थीटा को लिखता हूँ cos 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो साइन, ये पूरी वैल्यू अगर x लूँ, साइन x को लिखता हूँ cos 90 माइनस x, है ना। सॉल्व करूँ इसे तो ये कुछ ऐसे आता है। अब cos और cos हैं दोनों लेफ्ट और राइट साइड, तो एंगल कंपेयर करता हूँ तो ये कुछ ऐसे। इसे सॉल्व करूँगा अगर, तो मेरा 2 थीटा की वैल्यू 38 डिग्री, थीटा की वैल्यू 19 डिग्री आएगी। ओके, और ये वाला जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल सेम है पिछले क्वेश्चन से, ऑलमोस्ट। ये आप खुद अटेम्प्ट करो, मुझे आंसर कमेंट करके बताओ इसका। यहाँ पे अगेन साइन की वैल्यू कॉस के इक्वल है, तो इस साइन को कन्वर्ट करता हूँ कॉस में। मुझे पता है साइन एक्स होता है cos 90 माइनस एक्स, तो साइन 3 थीटा होगा cos 90 माइनस 3 थीटा। अगेन कॉस और कॉस है, कंपेयर कर लेता हूँ एंगल्स, तो ये कुछ ऐसे, थीटा को लेफ्ट साइड राइट साइड माइनस इसको लेफ्ट साइड, तो थीटा आएगा 96/4 यानी 24 डिग्री। ठीक है, ओके, ये वाला थोड़ा सा डिफरेंट है। हाँ, ये अच्छा लग रहा है देखने में, इसे करते हैं। साइन 23 है मेरा, नीचे cos 67 है, इन दोनों का सम 90 डिग्री है, तो मुझे पता है ये कैंसिल हो जाएंगे। ऐसे ही sec 79 और cosec 11 डिग्री, इन दोनों का सम
एंगल्स का सम 79 प्लस 11 90 डिग्री है, तो मुझे पता ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पे अगेन tan 48 cot 42, 48 प्लस 42 90 होता है, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे न्यूमरेटर को कन्वर्ट करते हैं डिनोमिनेटर में। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, साइन थीटा को cos 90 माइनस थीटा लिखता हूँ, तो साइन 23 को लिखता हूँ cos 90 माइनस 23 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही सेक को लिखता हूँ कोसेक, सेक थीटा क्या होगा, कोसेक 90 माइनस थीटा, तो कोसेक 90 माइनस 79 डिग्री। ऐसे ही टैन को लिखता हूं कॉट, टैन थीटा कॉट 90 माइनस थीटा होता है, तो 90 माइनस 48 डिग्री, ठीक है। इसे सॉल्व करूंगा तो ये कुछ ऐसे आएगा। आप नोटिस करो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, तो वो कैंसिल, आंसर आएगा 1, ठीक है। ये तो आसान वाला था। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ये है। अच्छा, यहाँ पे पहले तो जो मुझे देखा है वो लगा देता हूँ फॉर्मूला। सेक 90 माइनस थीटा होता है कोसेक, सेक कोसेक में कन्वर्ट होता है। कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा होता है। टैन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है ना। तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा। अब पहली बात तो जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर देते हैं। टैन टैन कैंसिल, कॉट कॉट कैंसिल, तो राइट साइड में -1 आ जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाया -1, ये कुछ ऐसे। अब ये है साइन कोसेक, तो कोसेक को लिखता हूँ 1/साइन, ऐसे ही सेक को लिखता हूँ 1/कॉस, तो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो ये आएगा 1/1 -1 यानी 0, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, हाँ उससे तो बेटर ही था, पर ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये है डिफ़िकल्ट वाला, इसे करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपको देखना है कि पेयर ऑफ 90 डिग्री कहाँ बन रहा है, यानी दोनों एंगल्स का सम कर दो तो 90 डिग्री कहाँ पे आ रहा है। आप देखो 65 प्लस 25 90 होता है, तो मुझे पता है कुछ ना कुछ करके ये कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही 20 प्लस 70 90 होता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे जाऊँ तो मुझे पता है tan 90 माइनस थीटा कॉट होता है, तो tan और कॉट का कुछ बन जाएगा। तो मुझे 5 और 85 दिख रहा है, तो इनका सम 90 है, तो ये भी कुछ कैंसिल हो जाएगा। फिर मुझे ये 55 और 35 दिख रहा है, इनका सम भी 90 है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बचा मेरा साइन 90 डिग्री और tan 60 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू मुझे 1 पता है, tan 60 होता है √3, तो बस हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इस कॉस को कन्वर्ट करता हूँ साइन में, तो फॉर्मूला यूज़ करता हूँ कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, तो कॉस 65 होगा साइन 90 माइनस 65, ठीक है। ऐसे ही tan 20 डिग्री होगा कॉट 90 माइनस 20 डिग्री, है ना। tan थीटा कॉट 90 माइनस थीटा, कुछ ऐसे। तो ये कुछ ऐसे साइन 25 बाई साइन 25, ये 1 हो जाएगा, कैंसिल हो गई, ये 1 और बाकी बाद में कैंसिल करते हैं, तो 1 -1 ये 0, बाद में बचेगा साइन 90 डिग्री tan 60 डिग्री। साइन 90 होता है 1, तो ये आएगा -1। अच्छा बाय द वे ये 1 -1 कैंसिल हो गए, तो 0 आया। और ये tan 60 डिग्री होगा √3, तो ये √3 को आगे ले जाऊंगा बाद में। अब मैं यहाँ पे tan 5 और tan 35 को कन्वर्ट करता हूँ कॉट में। tan 5 को लिखता हूँ कॉट 90 माइनस 5, tan थीटा कॉट 90 माइनस थीटा। ऐसे ही tan 35 को लिखता हूँ कॉट 90 माइनस 35, तो ये आ जाएगा मेरा कॉट 85 कॉट 55, यानी कॉट 85 का मतलब 1/tan 85, कॉट 55 का मतलब 1/tan 55, 55 कैंसिल, 85 कैंसिल, तो ये आएगा -1 प्लस √3, यानी √3 - 1। तो आंसर है मेरा ये, ठीक है। ओके, यहाँ पे हमारी ये वीडियो खत्म होती है। इसके बाद एक्सरसाइज 8.3 जो है आपका ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th।
आप वो अटेम्प्ट कर सकते हो। और यार ये NCERT से ना करना, टीचू पे कंसेप्ट वाइज में सारे सॉल्यूशंस गिवन है, हर एक एक्सरसाइज के, हर एक एग्जांपल्स के, और इम्पॉर्टेंट भी मार्क्ड हैं, तो वहाँ से चेक कर सकते हो। अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो ऐसा गुनाह अगली बार से ना करना, और कुछ भी पूछना हो कमेंट कर देना, ठीक है। ये हमारी नेक्स्ट वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो में हम आइडेंटिटीज़ क्या क्या होती हैं और कैसे याद करते हैं वो डिस्कस करेंगे। और ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री की प्लेलिस्ट है, कम से कम 3 बारी बोर्ड एग्जाम से पहले इसको देख के जाना और सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके जाना, ठीक है। चलो सी यू गाइस।